दयालु लैला और जादुई कबूतर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। लैला एक दयालु और मेहनती लड़की थी। उसके बाल काले थे और आंखें भूरी। चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कुराहट रहती थी। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती थी और अपने माता पिता की मदद करती थी। लैला को जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन लैला जंगल में घूम रही थी। जब उसने घायल कबूतर को जमीन पर देखा। कबूतर के पंख टूटे हुए थे और वो उड़ नहीं सकता था। लैला ने धीरे से कबूतर को उठाया और उसे अपने घर ले गई। लैला ने कबूतर के घाव की सफाई की और उसे कुछ अनाज खिलाया। उसने कबूतर के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। हर दिन लैला कबूतर से बात करती और उसे प्यार करती थी। कुछ दिन बाद कबूतर के घाव भर गए और वो फिर से उड़ने लगा। लैला खुशी से भर गई और कबूतर को जंगल में छोड़ दिया। लैला ने कबूतर को अलविदा कहा और उसे आकाश में उड़ते हुए देखती रही। अचानक कबूतर वापस उतर आया और लैला के हाथ पर बैठ गया। कबूतर की चोंच में एक सुंदर मोती था। कबूतर ने मोती लैला को दिया और फिर उड़ गया। लैला मोती को देखकर आश्चर्यचकित रही। वो बहुत ही सुंदर और चमकदार था। लैला ने मोती को बाजार में ले गई और उसे बेच दिया। मोती के बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिला। लैला ने उस पैसे से गरीबों की मदद की और अपने गांव के लिए अच्छी चीज़ें खरीदी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दयालु होना हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में अच्छा मिलता है। लैला ने घायल कबूतर की मदद की और बदले में उसे एक सुंदर मोती और अपने गांव की मदद करने का अवसर मिला। शिक्षा: दयालु बनो और दूसरों की मदद करो। अच्छे कामों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। जानवर की देखभाल करना हमारा फर्ज है। ईमानदारी का फल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। वो हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था और गांव के लोगों का सम्मान करता था। एक दिन अब्दुल अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने एक थैला पड़ा हुआ देखा। थैले में बहुत सारा पैसा था। अब्दुल ने थैले को देखा और उसे उठा लिया। उसने सोचा कि किसी का गिर गया होगा और मैं उस आदमी को वापस दे दूंगा। अब्दुल ने यह थैला अपने घर ले गया और अपने माता पिता को दिखाया। अब्दुल के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने अब्दुल को थैला रखने के लिए कहा, लेकिन अब्दुल ने मना कर दिया। अब्दुल ने कहा, मैं ये थैला किसी गरीब आदमी को वापस कर दूंगा या जिसका थैला है मैं दे दूंगा। अब्दुल ने अपने गांव के लोगों को थैला खो जाने की खबर दी। कुछ देर बाद आदमी अब्दुल के घर आया और उसने कहा कि वो थैला मेरा है। अब्दुल ने थैला उस आदमी को वापस कर दिया और वह आदमी अब्दुल की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसने अब्दुल को बहुत सारा पैसा दिया और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम है। अब्दुल ने पैसा मना कर दिया और कहा, मैंने ये काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये सही था। अब्दुल की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग अब्दुल की तारीफ करने लगे। शिक्षा: ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। ईमानदार लोग हमेशा सफल होते हैं। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।